बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर की कुडनी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 3,11,728 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,507 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,474 है। सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। बता दें आपको कि यहां महागठबंधन ने 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दाव लगाया है। मुकाबले को रोचक बनाने में वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार को मैदान में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि कुडनी में आज वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो बताएं आपको कि मुजफ्फरपुर की कुडनी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुल मिलाकर बात करें तो 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,11,728 है। वहीं वोटिंग के लिए मतदाता जो है वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताएं आपको कि इस बार महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। 46,507 महिला मतदाताओं की संख्या है, जबकि पुरुष मतदाताओं के संख्या की बात करें तो ये भी 1,64,474 है। बताएं आपको कि सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही इस बार चुनावी मैदान में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। बताएं आपको कि महागठबंधन ने इस बार 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दाव लगाया है। वहीं इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बनाया है वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने। वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार को इस बार कुडनी उपचुनाव में मैदान में उतारा है और आपको बताएं कि आज वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो कुल मिलाकर 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बार कुडनी उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी और महागठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। पार्टियों की तरफ से लगातार जो चुनाव प्रचार है वो किए गए। साथ ही साथ मतदाताओं से ये अपील की गई कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करें और साथ ही अपने चहीते, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और भारी मतों से जिताएं। तो आपको बताएं कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और साथ ही जो मतदाता है वो केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। साथ ही इस बार कुल 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पारा मिलिट्री फोर्स जो है वो उतारे गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई चूक ना हो सके। वहीं इस बार आपको बताएं कि वीआईपी और साथ ही ओवैसी की पार्टी ने कुडनी उपचुनाव को और भी ज्यादा रोचक बनाया है। कुडनी उपचुनाव में वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने भी अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश,
कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें? नहीं, बिल्कुल देखिए, कुडनी उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो गई है और मतदान भी शुरू हो गया है। देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुडनी का जो है फकुली राजकीय मध्य विद्यालय है और यहीं पर तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध होकर जो है अपनी बारी का इंतजार कर। देखिए, यहाँ पर जो है जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उस पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती की गई है, बिहार पुलिस के भी जवान तैनात हैं और किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसका विशेष रूप से ख्याल जो है वो रखा गया है। तमाम पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी यहाँ बैठे हैं और पोलिंग एजेंट जो हैं वो पर्ची का मिलान भी कर रहे हैं। तो 3,11,000 से ज़्यादा जो है मतदाता जो है वो इस उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 6 ट्रांसजेंडर भी है। 184 भवनों में जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी पोलिंग बूथों पर जो है सुरक्षा के बेहतर व्यवस्था जो है वो किया गया। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, तमाम जो सिक्योरिटी जो हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज के जवान हैं, वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जो वोटर हैं, खासतौर पे इस बाई इलेक्शन में 13 जो है प्रत्याशी के भाग का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और कुडनी उपचुनाव को लेकर जो है लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है, लेकिन जो 13 प्रत्याशी हैं उनके भाग का फैसला इसमें आज ईवीएम में कैद होगा। तो पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसका विशेष ख्याल जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा रखा गया। देखिए, जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं कतारबद्ध हो गए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो एक लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में सभी की भागीदारी हो, सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है चुनाव आयोग ने रखा भी है और लोगों से अपील भी की है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो तमाम जो ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर है और ठीक NH से बगल में ही ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये मुजफ्फरपुर जो हाजीपुर का जो NH है, जो 4 लेन, उसके ठीक बगल में ही ये फकुली है। फकुली में जो है ये राजकीय मध्य विद्यालय है, यहीं पर जो है 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो देखिए, जो तस्वीरें हैं, 2 पोलिंग बूथ इस भवन में है और 1 पोलिंग बूथ ठीक हमारे बाईं तरफ है, वहाँ भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो है वो देखिए काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, देखिए जो युवा हैं वो कतारबद्ध होकर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। और एक हम उनसे बात भी करेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो ये पहली बार वोट करने आए, इससे पहले भी आप वोट किया है? इससे पहले भी कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है कि अब सुबह सुबह मताधिकार का प्रयोग करने आए? अच्छा लग रहा है ना। देखिए, ये युवा है और सुबह ही पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में जो वो पहुंच रही हैं। तो ग्रामीण इलाका है और ठीक NH से सटा हुआ ये जगह है जहां पर ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। बिल्कुल अवनीश, साथ ही बात करें तो इस बार कुडनी उपचुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा के खास इंतजाम रखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल, देखिए, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसकी काफ़ी संख्या में तैनाती जो है वो प्रत्येक पोलिंग बूथों पर की गई है। कई कुडनी में कई बूथें जो है वो संवेदनशील है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती है, जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं। और देखिए, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरी अलर्ट मोड में है तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसका जो है विशेष रूप से ख्याल जो है वो भी रखा गया है। और एक कोशिश भी है कि देखिए, अब लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही कोशिश भी चुनाव आयोग की रहती है। चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील भी करता रहता है कि भाई आप लोग सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। महिलाओं से खासतौर पर अपील की जाती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी अपील करते हैं कि सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, 184 भवनों में जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 320 मतदान केंद्र है। और खासतौर पर इस बार जो है कुडनी उपचुनाव में 3,11,728 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या जो है 1,46,507 है, जबकि पुरुष जो है 1,64,000 है। इस विधानसभा में महिला की संख्या थोड़ी कम जरूर है, जिसमें 6 ट्रांसजेंडर भी हैं। तो देखिए, 13 प्रत्याशी जो है वो इस चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो महागठबंधन और NDA के बीच में है। तो वैसी स्थिति में इस कुडनी उपचुनाव को जीतना तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी एक तरह से कोशिश है, लेकिन आज तमाम जो
प्रत्याशी हैं उनके भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है ये मतदान होंगे। कई संवेदनशील जहां बूथें हैं वहां पर भी काफ़ी संख्या में जो है पुलिसकर्मी को तैनाती की गई है। तो ग्रामीण इलाका जरूर, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये ठीक सड़क के बगल में जो है वो सटे हुए पोलिंग बूथ की तस्वीर है। लेकिन जो ही समय ढलेगा तमाम मतदाताओं की संख्याओं में भी इजाफा होगा और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जो है पहले काम करती हैं, उसके बाद जो है वो वोट कास्ट करने पहुंचती हैं। तो वैसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज पर भी सब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की भी नज़र है और निर्वाचन आयोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सभी लोग अपना अपना वोट कास्ट करें। तो ये एक तरह से एक महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी लोग अपना वोट कास्ट करें। पॉलिटिकल पार्टी भी अपील कर रही है, निर्वाचन आयोग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सभी लोग अपना अपना वोट कास्ट करें। इसको लेकर तमाम देखिए ये ग्रामीण इलाके की महिलाएं वोट का सुबह सुबह काम करने से पहले वोट करने आप लोग पहुंच गए। हाँ आ गए। लग रहा है कि वोट हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था। बगल में, हाँ बगल में ही घर है। देखिए ये जागरूक, देखिए लोग अमूमन लोग बोलता है कि शहर के लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन देखिए ग्रामीण इलाके के लोग कितने जागरूक हैं कि पहले वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, उसके बाद घर का काम निपटाएंगे। तो लगातार निर्वाचन आयोग भी अपील करता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान जो है वो ग्रहण करें। तो वैसी स्थिति में तमाम महिला हो या पुरुष हो, जो ग्रामीण इलाके के भी लोग हैं वो लोग भी पहले अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, उसके बाद घर का काम काज करेंगे। तो एक बिल्कुल अवनीश, पहले मतदान फिर जलपान और इसी तरह की तस्वीरें कुछ देखने को मिल रही है। फिलहाल शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।